नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आपको सभी तरह के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। आज जो हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे वह आपका यूपी बीएड का है। जी हाँ, बिल्कुल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए आज आप लोग को सिलेबस का डिस्कशन हम लोग करेंगे, क्या यहाँ पर पूछा जाएगा, और साथ ही आप लोग यहाँ पर ये भी बताएंगे हम कि इसका पैटर्न क्या होने वाला है, किस प्रकार से आप लोग तैयारी करेंगे कि आप लोग अपनी सरकारी सीटें का अपना पक्का कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से और कहाँ से आप लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग को यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो तैयारी का है उसके लिए हमारे CUET कॉन्सेप्ट परिवार की तरफ से आप लोग के लिए एक बैच लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच, जहाँ पे आप लोगों को सभी तरह के बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ साथ यूजी, पीजी और स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। अगर आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप फिर पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जो CUET कॉन्सेप्ट का हमारा जो कह सकते हैं ऑफिशियल ऐप है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसके साथ बात करते हैं कि आप लोग का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है यूपी बीएड के अकॉर्डिंग वह क्या होने वाला है, यानी यूपी बीएड 2024 का फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जामिनेशन कब होगा और किस प्रकार का सिलेबस इसमें होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, ये सभी चीज़ों पर हम लोग बिंदुवार यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 2023 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं 2023 में किस प्रकार से फॉर्म आया था उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो देखिए इसका जो फॉर्म है वो आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आपका आने की पूरी संभावना है, जो कि आपका 2023 में ये आपका आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोग का एग्जाम डेट, यानी आपका एग्जामिनेशन कब होगा 2024 का। तो 2024 का जो एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट अगर हम बात करते हैं तो आपका 4th वीक ऑफ मई, यानी कि मई के लास्ट वीक में आप लोग का एग्जामिनेशन होने की संभावना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर अपियरिंग स्टूडेंट हैं, क्या है आपके अपियरिंग यानी कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं, यानी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 में बैठने के लिए, यानी उस एग्जाम को देने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, EWS से, OBC से, तो आपके यूजी या फिर पीजी इन दोनों में से किसी में भी 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है, ना तो यूजी में है ना पीजी में है, तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करते हैं SC और ST का, तो इनको केवल और केवल पास होना चाहिए। अगर आप SC से हैं या फिर ST से हैं और आपके 35% मार्क्स भी है तो भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप BA फाइनल ईयर के हैं, BA थर्ड ईयर के हैं या फिर BSc थर्ड ईयर के हैं, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन रखा जाता है कि आप लोग का जब काउंसलिंग होगा उस वक्त आप लोग का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। तो ये मोस्टली अगर हम यूपी बीएड का इतिहास देखें तो जब भी ये काउंसलिंग तभी आपका प्रारंभ कराया जाता है जब आप लोग का फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन हो जाता है, रिजल्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं, आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करते रहिएगा, यानी कि अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन का तैयारी करते रहिए, अपना क्लासेस करते रहिए, साथ ही साथ अपना जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी है उसे भी आप लोग कंटिन्यू उसके साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण है, यानी बीएड का जो सिलेबस है वह क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए यूपी बीएड में क्या होता है कि अन्य जो आपके स्टेट बीएड होते हैं उससे इस बीएड का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा आपका विस्तारित रूप में होता है। क्यों होता है ये मैं आप लोगों को जब सिलेबस बताऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो आप सिलेबस में बता रहा हूं इसका PDF आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर भी आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यानी प्ले स्टोर पर आप लोग CUET कॉन्सेप्ट सर्च करिएगा तो वहां से भी आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे PDF को। ठीक है, देखिए अगर बात करते हैं सिलेबस को, तो यूपी बीएड 2024 का जो सिलेबस होगा इसमें आपका 2 पेपर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 2 पेपर। पहला जो पेपर होता है यह आपका शिफ्ट 1 में कराया जाता है, यानी कि 2 पाली में आपका पेपर, एक दिन में 2 पाली होती है। ठीक है, पहला जो पाली होता है वो आपका 9 से लेकर 12 बजे तक होता है, यानी कि सुबह 9 से 12, और दूसरा जो पेपर होता है इसे हम लोग शिफ्ट 2 बोलते हैं। ठीक है, शिफ्ट 2, यानी यह जो आपका पेपर होता है वह 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में होता है। अब ये जो पहला शिफ्ट होता है इसमें आपका अगर हम बात करते हैं तो 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 200 का। और पेपर 2 भी आपका कितने मार्क्स होता है? 200 मार्क्स का।
अब एक चीज को ध्यान से सुनिएगा कि 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 है और 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 है, यानी कि टोटल मिलाकर के आपका 400 मार्क्स का आपका यहाँ पर कुल पेपर मतलब मार्क्स यहाँ पे रहता है। और 400 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स आने चाहिए कि आपका सरकारी सीट हो जाए, ये मैं आपको जल्दी आगे कुछ ही मिनटों में आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले यहाँ पे जान लीजिए कि पेपर 1 जो आपका रहता है इसमें क्या आपका पेपर पैटर्न होता है और किस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला जो भाग होता है यहाँ पे सेक्शन ए जो होता है वो आपका लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी या इंग्लिश में से केवल एक ही आपको सब्जेक्ट सॉल्व करना है और ये जो आपके रहते हैं ये 50 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 50 प्रश्न आपके यहाँ से रहेंगे। क्लियर बातें? अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के 50 प्रश्न, इंग्लिश चूज करते हैं तो 50 प्रश्न हिंदी इंग्लिश रहेंगे। सेक्शन बी जो होता है आपका जीके का होता है और ये सेक्शन बी से भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक प्रश्न जो होता है, ठीक है, एक प्रश्न जो होता है आपका वह 2 नंबर का होता है। प्रश्न जो होता है आपका 2 मार्क्स का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी अगर एक प्रश्न 2 नंबर का हो रहा है तो आपके 50 प्रश्न अगर हिंदी आप ले रहे हैं तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेक्शन ए जो होगा वो 100 मार्क्स का और सेक्शन बी भी जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गई बात है आप लोगों को यहाँ पर? अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो यूपी पेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो उनको यहाँ पर क्लियर नहीं होता कि जो लैंग्वेज मैं चूज कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी चूज कर लिए, ठीक है, लेकिन आप साइंस ग्रुप से हैं और आपका जो पेपर है आप पढ़ाई किए अपना बीएससी या फिर इंटरमीडिएट वो इंग्लिश में किए हैं और आपने हिंदी चूज कर लिया यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो हिंदी में आएगा, नहीं। ये पेपर जो आप चूज करेंगे वह केवल और केवल आपका एक विषय होगा, वह माध्यम नहीं होगा। जो माध्यम होगा यानी मीडियम जो होगा वह आपका बाइलिंगुअल होगा। पेपर यानी ये जो आपका लैंग्वेज है इसे छोड़ करके जितने भी पेपर आपके होंगे, चाहे वह रीजनिंग का हो या फिर जीके का हो या फिर आपके सब्जेक्ट ग्रुप का हो, वह आपका बाइलिंगुअल पूछा जाता है। ये आपका केवल और केवल एक विषय होता है जिसको आपको देना होता है। यानी यहाँ पे चेक किया जाता है कि आपके पास भाषा का कितना ज्ञान है, आप भाषा में कितने निपुण हैं, किस प्रकार की भाषा आपके पास उसकी नॉलेज है, ठीक है, ये देखा जाता है। अब हम बात करते हैं जीके का। तो जीके में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें आपका यूपी जीके पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स पूछा जाता है। स्पेशली जो करेंट अफेयर्स भी रहता है वह आपका यूपी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं जीके में तो वह स्टैटिक जीके आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो चीज़ें आपका पूछा जाता है। जब मैं आप लोग को विस्तार रूप से सिलेबस बताऊंगा तो उसमें एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा किस टॉपिक से कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल आप लोगों को एक समरी दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या सिलेबस आप लोग का रहता है। अब देखिए, मैंने आप लोग को अभी क्या बताया पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 यानी कि 200 मार्क्स रहता है जिसमें 2 आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में लैंग्वेज और सेक्शन बी आपका लैंग्वेज जीके रहता है। अब पेपर 2 की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया पेपर 1 में 2 सेक्शन होते हैं, उसी प्रकार से सेम टू सेम पेपर 2 में भी आपके 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो होता है वह आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अभी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये एसएससी का सिलेबस कैसे आ गया यहाँ पर, तो ये एसएससी का सिलेबस नहीं है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका 3 विषय इंक्लूड होते हैं। पहला जो इंक्लूड होता है वो आपका मैथ होता है, ठीक है, क्या होता है, मैथ। सेकंड जो होता है वो आपका रहता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। और तीसरा जो आपका यहाँ पर पूछा जाता है वह होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ, बिल्कुल, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये 3 विषय मिला करके आपका बनता है क्या, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है। बहुत सारे यहाँ पर आप चैनल पर देखेंगे या फिर बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर बोलेंगे कि आपका जो पेपर 2 होता है उसमें रीजनिंग ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो रीजनिंग ही बोलते हैं कि यार रीजनिंग पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 5 to 6 यहाँ पर आपके मैथ का रहता है और 3 to 4 आपका क्वेश्चन यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। इसीलिए इस सबको मिला करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ना कि हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन का जो आपका वेटेज होता है वो ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग का वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब ये तो आपको समझिए कि रीजनिंग जो आपका होता है ये आपके कितने क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ये जो आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं ये आपके कौन कौन से विषय रहते हैं, तो यहाँ पर आपका मैथ, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। अब बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में आपके बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो होता है वो आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है, यानी आपका ग्रेजुएशन किस विषय से आपका है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पर पूछा जाएगा आपके 50 प्रश्न।
अभी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि सब्जेक्ट ग्रुप में जो आपके 50 प्रश्न रहेंगे वह कौन कौन से विशेष रहेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट ग्रुप में अगर बात करते हैं तो कुल 4 सब्जेक्ट ग्रुप आपके यहाँ पर मिलता है। यूपी बीएड में कुल आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप होता है। पहला आपका आर्ट्स, दूसरा आपका साइंस, तीसरा एग्रीकल्चर और चौथा आपका कॉमर्स रहता है। अभी मैं आप लोग को आगे चलेंगे, हम लोग इस वीडियो में आगे चलेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि आपका आर्ट्स ग्रुप में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर में और कॉमर्स में क्या पढ़ना है और किस लेवल का आपको पढ़ाई करना है, यह भी मैं आपको बताते चलूंगा। मैं आप लोग को बताते चलूँ यहाँ पर कि मैं लगभग आप लोगों को 3 से 4 सालों से यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कराते रहा हूँ और हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी जो सरकारी सीट का सपना है उसे आप लोग पूर्ण कर सकते हैं। इसके साथ मैंने अभी आपको जब वीडियो शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग 400 मार्क्स का आपका बीएड का एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप सरकारी सीट का जो अपना सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। देखिए ये आपका पेपर का लेवल होता है कि किस लेवल का आपका पेपर पूछा गया, यानी कि जो आपका पेपर का कठिनाई होता है कि किस प्रकार का आपका पेपर टफ है, इजी है, मीडियम, उस लेवल का। अगर हम बात करते हैं आपका 2022 में, ठीक है, तो 2022 में 200 मार्क्स जिनका आया था 200 प्लस उनको सरकारी सीट मिल गया था। लेकिन 2023 की अगर हम बात करते हैं, 2023 जो अभी करंटली चल रहा है इसमें आपका 240 प्लस मार्क्स वालों को सरकारी सीट मिल रहा है। तो ये आपका पेपर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में 200 नंबर वालों को मिल गया था, लेकिन 2023 में 240 नंबर वाले भी सोच में कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो पेपर है, नहीं अगर हम बात करते हैं एक संक्षिप्त रूप में कि कितने मार्क्स आपके एटलीस्ट होने चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर सबसे सेफ जोन आपका मार्क्स होता है 200 में से 250 प्लस मार्क्स, यानी अगर आपके 250 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो सरकारी सीट है, सरकारी सीट का मतलब होता है कि आपके अपने जिले में, ठीक है। सरकारी सीट तो अन्य जिलों में भी रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिले में आपकी सरकारी सीट है। लेकिन आपको चाहिए सरकारी सीट कहाँ पे, अपने जिले में। तो अपने जिले में सरकारी सीट पाने के लिए आपको एटलीस्ट 250 से ज़्यादा ही नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप वो सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा मैंने बताया आपको सब्जेक्ट ग्रुप आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखिए जैसा मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं। पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस, तीसरा कॉमर्स और चौथा आपका एग्रीकल्चर। तो ये आपके कुल 4 सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट ग्रुप में से आपके 50 प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स ग्रुप से हैं, ठीक है, तो आर्ट्स ग्रुप में या फिर आप साइंस ग्रुप में, कॉमर्स या एग्रीकल्चर, इन सभी में जो पेपर 1 होगा वह आपका कॉमन होगा और पेपर 2 में जो आपका सेक्शन ए है जिसे हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं वह भी आपका कॉमन होगा, वो सभी को देना है। केवल और केवल जो आपका ऑप्शनल होगा वह आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है, यानी ये जो आपका होता है ना यही आपका ऑप्शनल होता है, इसी को हम लोग ऑप्शनल बोलते हैं। इसी में से आपको चूज करना पड़ता है और यही आपका, आप ये कैसे चूज करेंगे, ये आप चूज करेंगे कि अपना जो यूजी का सब्जेक्ट है या फिर पीजी का है उसके बेस पर। मान लेते हैं आपका जो सब्जेक्ट बीए रहा है और बीए में आपने हिंदी लिया हुआ है या इंग्लिश लिया हुआ है, हिस्ट्री लिया हुआ है, तो आप वहाँ पे आर्ट्स ग्रुप चुनेंगे। अगर आपने यहाँ पर मान लेते हैं आप यहाँ पे बीए अगर आपने किया हुआ है तो आपका आर्ट्स ग्रुप रहेगा। अगर आपने बीएससी किससे किया हुआ, मान लेते हैं आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने फिजिक्स किया हुआ है या फिर आपने मैथ्स से किया हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो रहेगा सब्जेक्ट ग्रुप वो आपका साइंस रहेगा। और अगर आपका जो ग्रेजुएशन रहा है वो आपका बीकॉम रहा है, क्या रहा है, बीकॉम, तो बीकॉम वालों का जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप रहेगा वो आपका कॉमर्स रहेगा। और जो बीएससी किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, बीएससी, लेकिन बीएससी किससे, एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, उन स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट ग्रुप होगा वह आपका एग्रीकल्चर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से अपना फॉर्म फिल करेंगे। जब आप लोग जाएंगे अपना फॉर्म फिल करने के 2024 का, तो उसमें आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोग जो है वह किस सब्जेक्ट ग्रुप से अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग अगर बीए किए होंगे तो आप लोग आर्ट्स ग्रुप लीजिएगा। अगर आपका बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रहा होगा तो उस कंडीशन में आप लोग अपना साइंस लीजिएगा। अगर आपका बीकॉम रहा होगा तो उस कंडीशन में आपका कॉमर्स होगा सब्जेक्ट ग्रुप, और अगर आपका बीएससी एजी रहा है तो उस कंडीशन में आपका एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक एक सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आर्ट्स ग्रुप है तो आर्ट्स ग्रुप में कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस सब्जेक्ट से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको जो सब्जेक्ट है वह किस लेवल का है, इंटरमीडिएट का रहेगा या फिर आपका यहाँ पर यूजी का रहेगा या फिर पीजी का रहेगा, इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहाँ से आपका पेपर पूछा जाता है टॉपिक से। तो आपका जो आर्ट्स ग्रुप है ये आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने रहेंगे आपके 50 प्रश्न। अब ये 50 प्रश्न कहाँ से क्रिएट किया जाता है ये देख लीजिए। पहला सब्जेक्ट आपका रहता है यहाँ पर हिस्ट्री,
दूसरा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री मतलब इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल होगा। और तीसरा जो है आपका पॉलिटी, यानी जो आपका संविधान वगैरह होता है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और चौथा जो है आपका इकोनॉमिक्स। और इसके बाद आपका पांचवा जो होता है वो आपका हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य। और छठा जो होता है वो आपका इंग्लिश लिटरेचर। ये आपके ऐसे टॉपिक है जहां से आर्ट्स ग्रुप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये हिंदी लिटरेचर और आपका इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ से कुल टोटल मिलाकर केवल और केवल 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो आपके देख रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 को मिलाकर के आपके कुल 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 45 प्रश्न आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से, 5 प्रश्न आपका हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर से रहते हैं। तो ये 45 प्रश्न आपके जो रहेंगे, इसका लेवल क्या रहेगा? तो इसका लेवल आपका यहाँ पर कुछ नहीं, आपको लुसेंट, आप लोग क्या करिए कि लुसेंट जो आपका बुक है उससे आप लोग ले सकते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँगा 2023 का, 2023 में जो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो लुसेंट के पूछे गए थे, लेकिन 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें लुसेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, वह क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आप हमारे जो हमारा यहाँ पर बैच चल रहा है उसमें आप लोग जो ज्वाइन करेंगे उसमें आपको लुसेंट भी कवर कराया जाएगा और एनसीईआरटी जो किताबें हैं उनको भी कवर कराई जाएंगी, और एक बहुत अच्छा सिलेबस आप लोग को बना करके तैयारी कराया जाएगा ताकि आप लोग का जो सपना है सरकारी सीट का वो आपका पूरा हो सके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपने जो साइंस ग्रुप का सिलेबस है उसके बारे में, कि साइंस ग्रुप में क्या क्या यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसका लेवल जो है वो आपका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि केवल और केवल साइंस ग्रुप में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी और चौथा आपका मैथमेटिक्स। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है ये आपका लगभग 11th, 12th और यूजी लेवल का होता है, लेकिन जो मैथ होता है वो आपका 10th लेवल का होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं पूछता है, आपको बेसिकली जो मेहनत करनी है वो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे करना है, ठीक है। ये था आपका जो सिलेबस साइंस ग्रुप को क्या पढ़ना है और कहाँ से। इसका विस्तार में से मैं आपको ये भी बता दूँ अगले वीडियो में कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे इलेक्ट्रिक्स पढ़ना है या फिर डायनामिक इलेक्ट्रिक्स पढ़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉमर्स ग्रुप में क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए कॉमर्स ग्रुप में भी आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और ये 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला आप यहाँ पर देखेंगे वह है आपका अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स आपको आएगा। दूसरा आपका बिजनेस मैनेजमेंट और तीसरा आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आर्ट्स ग्रुप में मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स बताया है और जो कॉमर्स ग्रुप में मैं इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ उसमें बहुत ही अंतर है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि जो आर्ट्स ग्रुप में मैंने इकोनॉमिक्स बताया उसमें आप लोग को 5 ईयर प्लान पढ़ना है, आपको जीएसटी वगैरह पढ़ना है, लेकिन इसमें जो कॉमर्स वाला आपका इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत अंतर है। जब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा तो उसमें ये भी बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स जो है उन दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी आर्ट्स ग्रुप के इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स ग्रुप के इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होने वाला और कहाँ से टॉपिक से आपके मेनली टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगली बार हम आते हैं स्लाइड पर, वह है आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रुप। देखिए एग्रीकल्चर ग्रुप जो होते हैं वह इसमें सबसे ज़्यादा कम, अगर हम बात करते हैं यूपी बीएड में, यूपी बीएड का पूरा इतिहास आप उठा के देखेंगे ना, तो जब से इसका एग्जामिनेशन शुरू हुआ है उसमें सबसे कम जो फॉर्म आते हैं यानी स्टूडेंट जो अपीयर होते हैं वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। लगभग नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं तो 40 से 50 हज़ार केवल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म आते हैं वो आपके आर्ट्स ग्रुप में आते हैं, जिसमें लगभग आपके 2 से 2.5 लाख फॉर्म आपके आर्ट्स ग्रुप में आते हैं। अब बात करते हैं आपका कि एग्रीकल्चर में कहाँ से आते हैं, तो सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान से, एग्रोनॉमी यानी कि शस्य विज्ञान, एंटोनोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान, इसके बाद आपका बॉटनिकल नेम यानी कि जो वनस्पतिक नाम होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर रहता है। तो ये था आपका कुल जो जितना भी आप लोग को मैंने सिलेबस बताया। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसा शुरू में बताया था कि हमारे कॉन्सेप्ट परिवार की तरफ से आप लोग को श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप लोग को दे दूँ कि श्योर सिलेक्शन जो बैच है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आपको ई बुक दिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि यह जो आपका बैच है वो केवल आपको 999 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अगस्त मंथ में यह बैच ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को इस पर बहुत ही भारी भरकम छूट भी आप लोग को दी जाएगी।
तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे रिसोर्स सिलेक्शन बैच की और आप लोग के जो यूपी बीएड का सिलेबस है उसके बारे में। अगर इसके बारे में अगर यानी आपको इस सिलेबस के बारे में या फिर हमारे बैच के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप और कॉल का जो नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमारे ऑफिशियल यानी कि ऐप है उसका भी लिंक आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।